चुनावी सरगर्मी ख़त्म हो चुकी है, चुनाव संपन्न हो चुके, रिज़ल्ट की घोषणा हो चुकी। अब कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। जैसे मुजफ्फरनगर से बात करें, बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान जी विजयी हुए हैं आरएलडी से। अब मीरापुर सीट से दोबारा उपचुनाव होना है विधानसभा का। उस विषय पे भी चर्चा करेंगे और अन्य विषयों पे भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक परिवार से श्रीमती रमा नागर जी, जो कि आरएलडी की नेत्री हैं। काफ़ी समय पहले बीजेपी में थी, फिर बसपा में और अभी काफ़ी समय से आरएलडी में पूर्व चेयरमैन जिला पंचायत सभागार रह चुकी हैं। सीधी जानकारी लेंगे, साथ में मौजूद हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ प्रधानमंत्री जी का। आपकी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी जी ने भी शपथ ली मंत्री पद की, क्या कहना चाहिए? जी, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, जयंत चौधरी जी को भी, और समस्त पूरे मंत्रिमंडल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनपद मुजफ्फरनगर की बात की जाए, आरएलडी का गठबंधन था। मुजफ्फरनगर सीट कही जाती है जाट बहुमूल्य सीट, फिर भी माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी यहाँ से चुनाव हार गए, हरिंदर मलिक जी जीत गए। क्या आरएलडी ने साथ नहीं दिया, क्या कहना चाहिए, क्या वजह रही? नहीं, आरएलडी का साथ ना देने की बात नहीं है, दोनों पार्टी का पूरा सहयोग रहा। सब लोगों ने बहुत मेहनत की। कुछ कमियां रह गई हैं, उनकी हम समीक्षा करेंगे ज़रूर। इस बात का हमें बहुत अफसोस है, बहुत कम अंतर से वो हारे हैं और समीक्षा की जाएगी इसकी। मीरापुर में उपचुनाव होने हैं क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद महोदय बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। अब मीरापुर सीट खाली हो जाती है, उपचुनाव होना है। लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, उपचुनाव को लेकर दावेदारी आ रही है। आपका भी चेहरा कहीं ना कहीं वहाँ पर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरी भी प्रबल दावेदारी है और मैं भी चाहूँगी कि ये मौका मुझे मिले, और क्योंकि मेरा क्षेत्र भी है, मैं वहाँ की बहू भी हूँ और ज़िला पंचायत का चुनाव भी मैंने वहीं से, शुरुआत जो राजनीति की मेरी वहीं से हुई है, तो इसलिए मेरी भी दावेदारी है। बाकी आगे जो निर्णय हाईकमान का होगा वो माना जाएगा। पार्टी की तरफ से मौका मिलता है आपको चुनाव लड़ने का, तो किन मुद्दों को लेकर आप वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे पहले तो किसानों का मुद्दा है हमारे लिए, हमारी मील का विस्तारीकरण का मुद्दा है, और क्षेत्र में विकास का भी ये भी मुद्दा है। काम पहले से काफ़ी हो भी रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, विकास को और काम को। आप मीरापुर के रहने वाले हैं, लगातार वहाँ पे दिखते भी रहते हैं, भ्रमण करते हैं, वहाँ की जनता भी आपसे मिलती है। क्या किन मुद्दों को लेकर के मीरापुर की जनता चाहती है, क्या मुद्दे चाहती है मीरापुर के, इस पे हम वोटिंग करेंगे? क्या उनके बीच जाकर आपको लगती है कि अभी ये कमी है जो विधायक जी नहीं कर पाए, क्योंकि आप ही के पार्टी के आरएलडी के विधायक जी हैं, कुछ है जो बातें वो रह गई, आप जाएंगे तो उनसे भी बेहतर? नहीं, बातें अभी, क्योंकि 2 ही साल हुए थे अभी चंदन को बने हुए, तो वो काम वो कर भी रहे थे चंदन, और आगे भी उनको आगे बढ़ाने की सिर्फ मैं समझती हूँ ज़रूरत है। और उन मुद्दों को, उन कामों को जो अभी काम चल रहे थे, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें हमारे मतलब मीरापुर पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का मुद्दा है, और विस्तारीकरण का, मील का मैंने आपको बताया, और हमारे किसानों के मुद्दे हैं। तो मैं चाहूँगी कि सारे मुद्दों को आगे बढ़ाने का, उनके विकास के मुद्दे का हमारा मेन रहेगा मीरापुर विधानसभा का, ताकि सब समाज का विकास हो। सब समाज को हम साथ लेकर चलने वालों में से हैं, और हमारे किसान मजदूरों की सरकार बनी है, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सब समाज को साथ लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें और मजबूती मिलेगी उनके मंत्री बनने से, और विकास आगे होगा। पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं, किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया, तो क्या और कोई विचार है निर्दलीय या अन्य पार्टी में जाने का, या कैसे? नहीं, मिलेगा उसके साथ? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। जिसको टिकट मिलेगा, जिसको हमारे हाईकमान कहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, बिल्कुल तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे और ये सीट जिताकर उनके हाथ में देंगे। यूपी में भाजपा को काफ़ी कम सीटें मिली, आरएलडी का गठबंधन था, और ख़ास तौर से यूपी में आरएलडी काफ़ी अच्छा अपना प्रकोप रखती है। देखते हैं आपके अच्छा उनका मजबूत यहाँ पर है। 2 सीटें आप लोगों को मिली बिजनौर बाग पर, दोनों पे विजय हासिल की, और कम प्रदर्शन रहा, क्या कारण आखिर क्या रहा है? नहीं, आरएलडी का प्रदर्शन मैं जहाँ तक समझती हूँ सभी जगह बहुत अच्छा रहा है, और जहाँ जहाँ आरएलडी ने समर्थन किया है वहाँ वहाँ सीटें निकली, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन जगह पर सीट नहीं निकल पाई, तो कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों की समीक्षा हम लोग करेंगे, और विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो मंत्रिमंडल कल बना है, और अब आगे मंत्री आज शाम को शायद विभाग भी मिल जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे देखेंगे कि जो कमियां रही हैं वो जनता के बीच में जा कर के उनको भी हम सुन करके और आगे वो कमी ना दोहराई जाए,
उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप खुद भी ज़िला पंचायत सदस्य रह चुके, पूर्व चेयरमैन ज़िला पंचायत अध्यक्ष रह चुके, और चेयरमैन रह चुके। आपके पिताजी भी राजनीति में थे, राज्यसभा सांसद थे। क्या किसानों के मुद्दों को लेकर आरएलडी और भाजपा जैसे एक है, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप अपने लीडर जयंत चौधरी जी से कि वो साथ लग के किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करें? नहीं, बिल्कुल, अब तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है, और एक और एक दो ना हो करके आरएलडी और भाजपा का जो गठबंधन हुआ है ये 11 का हो गया है। और देखिए, शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जब वो अपने ऑफिस में बैठे तो उन्होंने किसानों के उस पर ही शुरुआत की है। साइन जो किए हैं उन्होंने किसानों को निधि देने के लिए, उस पर ही साइन किए, तो शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की है। और जैन जी का और उनका सहयोग किसानों के लिए ख़ास तौर से मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, कहीं पीछे नहीं रहेगी आरएलडी। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ रमा नागर जी मौजूद थी। सीधा संदेश उन्होंने दिया है, साफ बात कही है कि मीरापुर सीट से अगर उनको दावेदारी कर रहे हैं, मौका देती है हाईकमान, तो पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ेंगे। यदि नहीं मिलता, जिसको टिकट मिलता है उसके साथ लड़ेंगे। जनता के बीच अभी से वो जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को बखूबी जान रहे हैं, उन मुद्दों पर कार्य करेंगे। और साफ ये भी बताया यूपी में कम सीटों का क्या कारण रहा। आरएलडी की बात की जाए तो माननीय जयंत चौधरी जी से उन्होंने अपेक्षा रखी है कि वो किसानों के लिए बहुत कार्य करेंगे। और आपको भी मौका मिला, विजयी प्राप्त हुई, तो आप भी किसानों के हित में और जो कार्य रह गए हैं उन्हें बखूबी निभाएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल से मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।